Students, welcomes you all in online classes by Mount Lucky Academy Secondary School, Balotra. Integers for the 7th standard. In earlier session, we have completed the up to question number 3 of exercise for 1.2 of your textbook. देखिए question number 4 in which we have to multiply the following numbers or expression. जो भी हमें given है उसे हम multiply करना है. What we have to do? We have to multiply. देखिए question number 4. A section we have 17 into 13 into 0. देखिए in earlier I have told you about the multiplication of 0. Multiplication of 0. What we had done in this? देखिए any number is going to multiply with 0, so final result will be 0 only. कोई भी नंबर हो हमारा, whether it is 1000, whether it is 1, हमेशा अगर 0 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारा फाइनल जो रिजल्ट होगा वो 0 ही होगा. इफ द मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी नंबर विद जीरोस देन फाइनल रिजल्ट विल बी 0. सो सी हियर 17 minus 13 into 0. Here we have two digit number of two terms 17 and 13. If any number अगर हमारे जैसे 1 into 1 into 5 into 10 into 1000 and so on इनफाइनाइट टाइम्स तक है. बट इफ वी हैव मीन मल्टीप्लिकेशन ऑफ 0, अगर ये पूरी टर्म से हमारे 0 के साथ मल्टीप्लाई हो गई है तो अगर ये इनफाइनाइट भी है तो भी इसका क्या आ जाएगा, हमारा 0 ही आएगा. सो सी हियर ए सेक्शन है हमारा 17 into 13 into 0. आवर फाइनल रिजल्ट विल बी 0. इसका क्या आएगा, 0 आएगा. If the 0 is any in multiplication then whole quantity will be the 0. Similarly 4 into minus 3 into 7 into 0. Here we have also the 0. So final result will be 0. It is not depend on the any number present in the expression. यहाँ पे चाहे आपके 4 हो, चाहे 10 हो, चाहे 1000 हो, चाहे 1 lakh हो, यहाँ पे अगर आपका 0 है तो वो 0 ही फाइनल आंसर देगा. Here also we have variables. अगर ये तो हमारे थे कांस्टेंट, अगर वेरिएबल्स की बात करें देन ऑल्सो दी फाइनल रिजल्ट विल बी दी 0 बिकॉज ऑफ दी 0 मल्टीप्लीकेशन. 0 हमारा मल्टीप्लाई में तो 0 ही हमारा फाइनल रिजल्ट आएगा. देखिए पी क्यू इंटू 0 विच इज ऑल्सो इक्वल टू 0 एंड दिस इज ऑल्सो दी इक्वल टू 0 बिकॉज इन दिस ऑल्सो वी हैव ए 0 इन मल्टीप्लीकेशन एंड 0 इन दी मल्टीप्लीकेशन. सो दिस इज ऑल अबाउट योर क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 1.2. Let's start with the question number 5th. Next we have question number 5th in which given that solve करना है हमें. What we have to do? We have to solve or simplify. क्या करना है हमें? Simplify करना है. देखिए A section is the 18. This is the sign for the division. ये किसका साइन है, हमारा डिवीजन का. So what we have to do? We have to divide 18 by the 3. इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं P by Q की फॉर्म में. सो क्या होगा हमारा 18 डिवाइडेड बाय 3. देखिए 18 डिवाइड बाय 3, हियर वी हैव प्लस, हियर वी हैव प्लस, सो फाइनल रिजल्ट विल बी इन दी प्लस. देन 18 by 3 इन टेबल्स ऑफ द 3 18 इज दी 6 टाइम्स, 6 1 इज दी 18. देखिए 3 into 1, 3 into 2 एंड अप टू 3 into 6 इज दी 18. सो 18 by 3 इज दी 6. चेक, अब चेक भी कर सकते हैं हम. देखिए 18 जो 3 है वो राइट हैंड साइड शिफ्ट होके तो मल्टीप्लिकेशन में होगा. देखिए दोनों इक्वल आ रहे हैं क्या. 6 into 3 इज ऑल्सो 18 एंड हियर वी हैव ऑल्सो 18. सो 6 इज दी अवर राइट आंसर. 18 by 3 इज दी 6. प्रोसीड विद द नेक्स्ट. अब देखिए 15 डिवाइड बाय -5. दिस वी कैन राइट हियर एज 15 डिवाइड बाय दी -5. इन दिस वी हैव डिनोमिनेटर में हमारे क्या है, -5 है. देखिए ये तो होता है हमारा न्यूमरेटर एंड एट बिलो वी हैव डिनोमिनेटर. अपर वन इज द न्यूमरेटर एंड बिलो वन इज द डिनोमिनेटर. देन 15 इज द न्यूमरेटर एंड -5 इज द डिनोमिनेटर. देखिए हियर वी हैव पॉजिटिव, हियर वी हैव नेगेटिव. 15 डिवाइड बाय दी -5 प्लस माइनस इज दी माइनस, माइनस की क्वांटिटी आएगी. फिर देखिए 15 डिवाइड बाय दी 5 विच इज दी 3, -3 इज दी आंसर. अब हम इसे चेक भी करेंगे. चेक कैसे करेंगे, देख लिए -5 into 3 क्या होगा, -15 हो रहा है.
ये भी हमारा माइनस का है। देखिए -5 एंड -3, माइनस माइनस इज प्लस, सो हियर वी हैव प्लस 5 into 3 is the 15, सो पॉजिटिव ऑफ दी 15, पॉजिटिव ऑफ 15 आ रहा है क्या, ये देखिए न्यूमरेटर में हमारे पॉजिटिव ऑफ 15 है, सो -3 इज दी आंसर, -3 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सिमिलरली देखिए -12 by -4, माइनस माइनस गोइंग टू कैंसल टू ईच अदर, देन रिमेनिंग वी हैव दी 3, सो फाइनल आंसर ऑफ 12 by 4 is the 3. Next is the -56 by 8. It is the minus of 7. -56 by 8, 8 is a positive, then minus plus is the minus, and -7 is the final answer for the 56 divided by the 8. So this is all about your question number 5. Proceed with the next question. See the next question. Question number 6, in which we have to find the numbers. Which number which divide the 169 to obtain the 13. देखिए by what number should -169, what we had given here -169, given that by what number should -169 by be divided to obtain the -13. अब देखिए क्वेश्चन को समझते हैं। सबसे पहले what we have to find, obviously we have to find a number, हमें फाइंड तो नंबर ही करना है, बट विच नंबर, given that by what number should -169, here given is the -169, by what number should -169 be divided. So from here we get the, what we have to find, we have to find the dividend of the -169. By what number should -169 be divided to obtain the -13. So to obtain the -13, हमें -13 मिले, ऐसा हम कौन सा नंबर -169 में डिवाइड कर रहे हैं जिससे हम -13 का आंसर मिले. सो दिस इज दी अवर फाइनल रिलेशन. ये हमारा क्या है, फाइनल रिलेशन है. बाय दिस स्टेटमेंट, जो हमारा ये क्वेश्चन दे रखा है उससे जो हम रिलेशन क्रिएट कर रहे हैं वो हमारा ये क्रिएट कर रहे हैं. यहाँ पे हमारा क्या है, x है. x इज दी वेरिएबल विच वी डोंट नो. जो x है हमारा वो वेरिएबल है जो कि हमें पता नहीं है. यही हमें क्वेश्चन में फाइंड करना है. दिस ऑफ x ओनली वी हैव टू फाइंड फ्रॉम द गिवन रिलेशन. देखिए बाय, फिर से समझते हैं, बाय व्हाट नंबर शुड -169 बी डिवाइडेड. कौन से नंबर से -169 है वो डिवाइड होगा टू ऑब्टेन, जिससे कि -13 है वो हमारा प्राप्त हो, -13 है वो हमारा आंसर आए. देखिए -169 डिवाइडेड बाय दी x, x वी हैव टू फाइंड बाय दिस रिलेशन, एंड -13 है वो हमें मिले. देखिए अब x फाइंड करना है, -169 है और रिजल्ट क्या हमारा -13 है. अब देखिए टोटल हमारे पास 3 क्वांटिटी है, इन विच 2 क्वांटिटी आर दी नोन. सो अब कोई 3 क्वांटिटी है x, y एंड z. अब इसमें रिलेशन दे रखा है x + y = z. ये कोई रिलेशन है. अगर हमें x पता है और y पता है, अगर x है हमारा 1 और y है हमारा 2, सो वी कैन फाइंड दी z बाय यूजिंग दिस रिलेशन बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ दी x एंड y. x और y की वैल्यू हम यूज करके z की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या? देखिए निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते हैं. देखिए x = 1 और y = हमारा है 2, सो 1 + 2 इज दी 3 विच इज इक्वल टू z. तो यही हमारा आ गया ना. देखिए 2 क्वांटिटी अगर हमको नोन है तो थर्ड क्वांटिटी अपने आप ही निकल जाएगी अगर इन बीच में रिलेशन गिवन है. सो सिमिलरली हियर ये हमारा कोई z है, ये हमारा कोई y है और ये हमारा x है. अब देखिए इसमें z और y हमें नोन है, सो वी कैन इजीली फाइंड दी x हम इजीली फाइंड कर सकते हैं. कैसे फाइंड करेंगे, लेट्स स्टार्ट विद दिस. अब स्टार्ट करते हैं. देखिए -169 डिवाइड बाय, अब देखिए x है यहाँ पे और यहाँ पे -13 है. सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू शिफ्ट x इन दी राइट हैंड साइड. हम x को राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे. देखिए राइट हैंड साइड में हमारा क्या है, -13 इंटू x. यही है हमारा, जो x हमारा डिनोमिनेटर में था उसको हमने राइट हैंड साइड शिफ्ट किया, तो इस गोज विद द मल्टीप्लिकेशन ऑफ दी -13 से ये मल्टीप्लिकेशन में जाएगा. अब देखिए हमें व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड दी x. सो x को हमें
एलोन रखना पड़ेगा। सो -13 को हम लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करते हैं। देखिए ये -13 है वो लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट होगा। सो -13 हमारा कहाँ जाएगा, डिनोमिनेटर में। सो x कैन बी एलोन। अब यहाँ पे हमारा क्या हुआ, x है वो अलोन रह गया। हियर वी हैव ओनली दी x। नाउ बाय डिवाइडिंग -169 बाय दी -13 वी कैन फाइंड दी x। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, x को फाइंड कर सकते हैं। देखिए माइनस माइनस गोइंग टू बी कैंसल टू ईच अदर एंड पॉजिटिव टर्म आएगी हमारी। सो फाइनल रिजल्ट विल बी ऑफ पॉजिटिव। देन 169 एंड 13, 169 का 13 किससे होगा, देखिए 13 इंटू 13 हमारा होता है 169 विच इज 13 स्क्वायर इज दी 169। आप ये ट्राई करिए, देखते हैं हम ट्राई करते हैं एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन से। 9, 3 एंड 13 विच इज 169, यही हमारा आ गया 169। सो 13 टाइम्स है वो, 13 की टेबल में 13 टाइम्स जो आता है वो हमारा 169 आता है। सो हमारा फाइनल रिजल्ट क्या आ जाएगा, x is equal to plus positive of the 13. So our answer will be the by what number should -169 be divided to obtain the -13. तो हमारा यहाँ का क्या आ जाएगा, by what number, by positive of 13 should divided 169 be divided to obtain the -13. So positive of 13 is the answer. So this is all about your question number 6 in which we have to find the dividend. See student, question number 7. What should be divided by -6 to obtain the 24? अब देखिए जो हमारा क्वेश्चन 6 था उसमें क्या था, हमारे -169 गिवन था, -169 और यहाँ पे हमारे अननोन क्वांटिटी थी और यहाँ पे हमारे था -13। सो हमें x फाइंड करना था। हियर वी हैव टू फाइंड द डिनोमिनेटर। बट इन क्वेश्चन नंबर 7 given that what should be divided by 6, what should be, so here we refer as the x, what should be x divided by -6, divided by -6। अब देखिए 1 by 1 इसकी जो लाइनिंग है, उसके जो वर्ड्स है उससे हम रिलेशन क्रिएट कर रहे हैं। what we are creating, we are establishing the relation by this help of statement। देखिए what should be divided by -6, what should be which is the x divided by -6 to obtain। अब क्या है, to obtain मतलब क्या हो गया, उसका फाइनल रिजल्ट to obtain 24। so this is the relation we had created by using this statement। इसी स्टेटमेंट की हेल्प से हमने रिलेशन क्रिएट किया। what should be divided, x should be divided by 6 -6 to obtain the 24। now चेक दी x। अब हमारा x चेक करेंगे कि हम इस क्या हम -6 से यहाँ पे ऐसी कौन सी वैल्यू आएगी जिससे -6 डिवाइड होता है तो हमारा आंसर है वो 24 आता है। देखिए आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे यहाँ पे हमारा 6 है, अगर यहाँ हमारा 3 है, फाइनल रिजल्ट आ रहा है 3, यहाँ पे हमारा 6 आ रहा है, तो यहाँ पे हम किससे डिवाइड करेंगे जिससे हमें 3 मिल जाए, ऑब्वियसली 2 से डिवाइड करेंगे। सिमिलरली अगर यहाँ हमारा 2 है, यहाँ हमारा 3 है, तो यहाँ पे ऐसा कौन सा नंबर होगा जिसको हमें 2 से डिवाइड करने पर 3 रिजल्ट मिलेगा। सो 3 into 2 is the 6। सिमिलरली वी हैव टू मल्टीप्लाई -6 into 24 टू गेट दी x। अब देखिए x इक्वल टू क्या आ जाएगा, -6 into 24। व्हाट इज द -6 into 24? इट इज द -144। चेक करते हैं एक बार। 24 6 विच इज 24 एंड 14, यही आ गया हमारा -144। सो -144, अब हम क्या लिखेंगे, -144 शुड बी डिवाइडेड बाय -6, शुड बी डिवाइडेड बाय -6 टू ऑब्टेन 24, टू ऑब्टेन 24। देखिए माइनस माइनस गेट कैंसल टू ईच अदर एंड 144 बाय 6। देखिए 144 by 6, 2 times 12, 24, then 6 by 24 by 6 is the 4, 24 is the our answer। So this is all about your question number 7, 6 and 7 are the similar type, but we have to find the dividend and the divisor। So this is all about your exercise 1.2 of your textbook। Thank you students।